करें। आज प्रभु ने भिन्न भिन्न तरीके से हमसे बातचीत की, वचन के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा। अच्छी तरीके से प्रभु ने दासी के द्वारा हमें बात किया। हमारा एक राजा है और वो राजा कहाँ पर है? स्वर्ग में बैठा है, पिता की दाहिनी ओर। आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए कि हम उसके चंगुल में फंसे नहीं, जो कि रात दिन हमारे लिए हाथ लगा के बैठा रहता है। कब किसी को फाड़ खाए, कब किसी को खाए। लेकिन हम इतने आलसी हैं, आज नहीं मैं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। तो थोड़ा हम आज थोड़ा सा इस वचन के ओर ही ध्यान देंगे। प्रार्थना करने के लिए आत्मा अगुवाई कर रहा है, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा देर में और सो लूँ। फिर मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप मुझको अपने से अलग मत समझो, मैं अपने को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। प्रार्थना करने के लिए प्रभु उठा रहा है 3 बजे 4 बजे, और 10 मिनट में सो जाऊँ। सो गए तो फिर कितना बजे आँख खुलेगा? सीधा 5-6 बजे। फिर जो आप 1-2 घंटा प्रार्थना करने के लिए सोचे थे, करोगे 5-10 मिनट, क्योंकि काम का समय हो जाएगा। चर्च आने के लिए प्रभु अगुवाई कर रहा है, जाने दो, बारिश गिरी, जबकि 2-4 बूंदी गिरी हैं, लेकिन नहीं आएंगे प्रार्थना में। ये आलस कौन लेकर आता है हमारे शरीर के अंदर? लेकिन वही काम अगर हमको इमरजेंसी है, स्टेशन भी जाना है, भले चाहे मूसलाधार बारिश हो, हम जाते हैं कि नहीं? आप खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए, उत्तर भी देना चाहिए। नहीं जाते क्या? ड्यूटी पे जाते कि नहीं? अगर सुबह में 5 बजे मैं गया हूँ, मुझे पता है 5 बजे ड्यूटी पर जाना है या 6 बजे जाना है, अगर बारिश मूसलाधार हो रही है, ट्रेन चल रही है समय पर, बस चल रही है, कोई बहाना करके हम रुकेंगे क्या? अगर रुक गए तो नुकसान हमारा होगा, इसलिए हम मूसलाधार बारिश में जाते हैं। लेकिन प्रार्थना के लिए हमारा मन क्यों ऐसा नहीं करता है? क्योंकि हमारे अंदर इतना सीरियसली नहीं लेते हम प्रार्थना को। इतना सीरियस, अगर सीरियस लेंगे नहीं, जब मैं उधर जा सकता हूँ तो प्रार्थना में मैं क्यों नहीं जाना है? जबकि हमको कोई गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, पैर से चल के जाना है, पैर से चल के वापस आना है। तो ये चीज़ें हम किसको दर्शाती हैं? आलस को। आइए हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 19 का 24 से 27 तक। थोड़ा पढ़िए ऊँची आवाज़ में कोई। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष करे, और मुझे भी प्रभु ये वचन बोलने के लिए सही सही इसका मर्म अर्थ है, मुझे समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई मार्गदर्शन करने पाए। सारी बातों के लिए मान महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को ही देते हुए हाल यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर हम एक आलसी मनुष्य को देख रहे हैं। आलसी मनुष्य कैसा होता है? खाना सामने रखा है, लेकिन खाना खाने को भी उसको आलस है। एक मैं कहानी बताया होगा कई बार। एक आदमी भूखा है और वो एक बेर के पेड़ के नीचे जाके लेट गया। वो दुनिया भर के बेर उसके आसपास गिर रहे हैं, लेकिन वो लेटा है। वो क्या बोला? जब तक मेरे मुंह के अंदर आके नहीं गिरेगा मैं खाऊंगा नहीं। हाथ थे ना, उसको उठा के खा सकता था ना। पड़ा है ऐसे ही। आलसी का भी ऐसा ही स्वभाव है। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। अपने मुंह तक उसको इतना, मतलब आलसी है। खाना प्रभु ने दे दिया, वचन प्रभु ने तुमको दे दिया, सब कुछ प्रभु ने दे दिया, फिर भी वो पढ़ने के लिए इतना आलस है कि हम जागते हुए
सब काम करेंगे, लेकिन जब वचन पढ़ने का समय आएगा तो हमको वो टाइम पे नींद आएगी या काम याद आएगा? वो समय पर ही हमको सारी बातें याद आएंगी, घर के सारे काम याद आएंगे। ये आलसी मनुष्य का चिन्ह है। परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता, ठट्टा करने वालों को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। आजकल ठट्टा करने वाले बहुत हैं, क्या उनको छोड़ना है? देखो मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहे हैं। हम बोलते हैं ना, अरे ये तो इतना वहाँ से प्रचार कर रहा है, इतना बोल डांट भी रहा है। वचन ठीक से पढ़ना शुरू करो। हम उनको कोई डंडे से लट से नहीं मारना है, वचन के द्वारा ही उनको बताना है। हमारा लाठी डंडा क्या है? ये वचन ही है। शारीरिक तौर पे नहीं मारना है, वचन के द्वारा तो हमको बोलना है। अगर वो तब भी नहीं सीखे तो फिर प्रभु उनसे बात करेगा। कब करेगा वो प्रभु जाने, उसके समय पर आए करेगा। लेकिन जब वो बात करता है तो फिर प्रभु ठीक से ही करता है। उसके पहले हम ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य क्या होएगा? अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो सही व्यक्ति है वो भी बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर दंडित व्यक्ति को दंड नहीं दिया गया तो दूसरों का हियाव नहीं होगा कोई गलत काम करने का। हाँ, अगर किसी ने कलिसिया में या घर में कुछ गलत काम किया, गलत काम दूसरा कोई मत समझना, कुछ भी वो बातों को मानता नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वचन आया तो ठट्टा करता है, तो दूसरे को कैसे रोकेगा वो? अगर वो उसके सामने करना शुरू कर दिया तो रोकेगा? वो खुद बोलेगा तू तो खुद करता है। तो इसलिए उसको रोकना है, ठट्टा करने वाले को, जिससे जो दूसरा व्यक्ति है वो बुद्धिमान हो जाए। नहीं तो उसको देख के वो भी बिगड़ेगा, वो भी खराब होएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति वचन पूरा ठीक से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। और ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। और समझ वाले को डांट, तब वह ज्ञान पाएगा। समझ वाले को डांटना दोनों को है। अगर ठट्टा करने वाले को डांटोगे तो जो कमजोर है, जो सही है, वो सीख जाएगा। लेकिन समझदार को डांटोगे तो कैसे? ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई हो। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान प्राप्त हो। अगर तुम किसी ज्ञानवान को अगर डांटोगे तो वो आपकी डांट को सीरियसली लेगा। किसमें? कुछ सीखने के लिए। डांटना दोनों को है, एक को नहीं है। लेकिन हम डांट किसको रहे हैं, ये हम सोचना है। जो समझदार है छोड़ दो, ये तो मेरा बेटा बहुत समझदार है, हाँ, ये तो मेरी सब बात सुनता है, तो उसको नहीं डांटना है। कभी कभी हम ऐसा दुहेजुआपन करते हैं ना घर में भी, ये तो मेरी सब बात को सुनता है, जाने दो इसकी एक गलती माफ, इसको छोड़ दो। उसको भी डांटना है अगर गलती करता है तो। भले वो आपकी आज्ञा का सबका पालन कर रहा है, लेकिन एक गलती किए तो भी उसको डांटना है ताकि वो दूसरी गलती नहीं करे। ठट्टा करने वाले को भी डांटना है ताकि दूसरा व्यक्ति समझदार हो जाए। नहीं तो वो भी ठट्टा करेगा उसके समान। फिर वो उसको डांट पाएगा क्या? नहीं, तो बोल ही नहीं पाएगा उसके सामने, क्योंकि वो खुद कर रहा है। मैं यहाँ खड़े होके सब चीज़ को बढ़ावा दूँ और मेरे घर वालों को साइड में रखूँ, पीछे, चलेगा क्या? मुझे पहले अपने घर से सब ठीक करना है। ठीक है, माने ना माने वो बात की बात है, लेकिन मेरा काम मुझे निष्पक्षता से, पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से करना है, क्योंकि मेरा लेखा मुझे ही देना है, किसी और को नहीं देना है। मेरे परिवार में से किसी को नहीं देना है, मुझे ही देना पड़ेगा, मुझे प्रभु पूछेगा। तो खुद का लेखा खुद को देना है, तो हमको कैसे समझदार होकर रहना है। नीचे, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। जो पुत्र बाप को हमेशा विरोध करता है, वो ठीक है, एक समय तक, जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक है, उसके ऊपर नज़र लोगों की नहीं पड़ेगी। लेकिन उनके जाने के बाद में जब वो लोगों के बीच में जाएगा उसको समझ में आएगा
दुनिया कितना बड़ा है, इस संसार में कैसे रहना पड़ता है। जैसे कुएं का मेंढक कुएं के अंदर है, तब तक वो सोच रहा है दुनिया इतनी बड़ी है, जब उसको किसी ने बाहर निकाल दिया, बाहर आके देखा तो अरे दुनिया इतनी बड़ी है। ऐसे कुएं का मेंढक बन के नहीं जीना है। माँ बाप हर बच्चे को चाहते हैं मेरा बच्चा हमारे सामने ही तरक्की करे, हमारे सामने कुछ करे, लेकिन बच्चे माँ बाप की कमियों को निकाल निकाल कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहते। उनका जीवन हो गया है। अब आपको अपना जीवन के बारे में सोचना है। सही गलत निर्णय आपके हाथ में है। ये वचन ठीक से आप पढ़ो घर में जाके। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। कल अगर आपने अपने माँ बाप को भगा दिया या उनका कुछ बेइज्जती किया, ठीक है, कुछ लोग आपके जैसे आपको शाबाशी करेंगे, क्योंकि वो भी खुद घर में ऐसे ही करते हैं। लेकिन पीछे जो सही लोग हैं वो आपको आदर करेंगे क्या? आपके सामने ही वो हाँ हाँ करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। तो उससे आपकी इज्जत होगी कि बेइज्जती होगी? सामने ठीक करेंगे। हमारी प्रशंसा हमारे सामने भी हो, पीछे हो, अच्छे कामों के लिए होनी चाहिए। कभी कभी आप अच्छे काम करोगे तो भी आपकी निंदा होगी, लेकिन आपने किसी का चोरी नहीं किया, किसी का डाका नहीं डाला, किसी को फंसाया नहीं, आपकी ईमानदारी के लिए लोग आपको लज्जित कर रहे हैं। यीशु मसीह को भी किस लिए लोग उसके विरोध में थे? कोई गलत काम किया था? पौलुस मन फिराकर प्रभु में आ गया, फिर भी लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन वो समय विरोध किसके लिए हो रहा था? परमेश्वर के काम जो करते थे उनके द्वारा। अगर परमेश्वर के कामों के द्वारा हमारा विरोध होता है तो अच्छा है, क्यों? उसका प्रतिफल हमको एक दिन प्रभु देगा। यहाँ पर 27 वचन, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अगर तुझे भटकना ही है तो शिक्षा को मत मान, छोड़ दे। लेकिन शिक्षा को भी मान रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, दो नाव में पैर रखकर नहीं चला जा सकता। एक रास्ता हमको चुनना होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। क्योंकि भटकता कौन है? जिसको शिक्षा नहीं मिली। आपको शिक्षा घर में माँ बाप ने दी है ना, बचपन से लेके अभी तक भी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको बचपन में तो आपने सुना, क्या मालूम दबाव में आके सुना, लेकिन अब बड़ा होके आपको शिक्षा सुनने का मन नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब समझदार हो गया। अच्छी बात है, तो वो आपके काम अच्छे कामों में दिखने चाहिए, ताकि बाहर के लोग जब आपकी तारीफ़ करें तो आपके साथ साथ आपके माँ बाप की भी तारीफ़ हो। आप जाके माँ बाप का बाहर जाके बुराई करोगे तो आपकी कोई तारीफ़ करेगा क्या? माँ बाप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कभी कभी अपने मित्र से, अपने सगे संबंधी से कुछ बातों को शेयर करते हैं, ताकि हम कुछ उपाय कर सकें अपने बच्चों के लिए। इसको कोई चुगली मत समझो। हम अपने बच्चों के लिए, अच्छा भविष्य के लिए किसी न किसी से पूछेंगे ना, जो हमारा करीबी होगा, जो हमारी दुख तकलीफ को समझता होगा, जो हमें कुछ सलाह देता होगा। कोई हर किसी के जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति है कि नहीं, जिनसे हम हमको सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, और जो परमेश्वर के घर में मानने लोग हैं उनसे हम सलाह लेना चाहिए। वचन में भी है, अगर कोई तेरी ना सुने तो उसको पहले अकेले में समझा, फिर 4 लोगों के बीच में समझा, फिर कलीसिया के लोगों के बीच में कलीसिया में समझा, फिर भी नहीं माने तो उसको छोड़ दे। उसको नहीं सुनने का रोग लग गया है, तर्क वितर्क का रोग लग गया है। अच्छी बातों में भी और बुरी बातों में भी उसको तर्क वितर्क करने का एक बीमारी लग गई है। प्रभु पूरा अपने समय में उससे बात करेगा। तो हमें कैसा आज जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हर कोई बेटा भी बनता है, बाप भी बनता है, भाई भी बनता है,
एक ही चीज़ है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। पहले बेटी बनेगी, फिर किसी की बहू बनेगी, फिर माँ बनेगी, है एक ही ना, लेकिन सबका रोल अलग अलग है। जब आप बच्चे थे, बच्चे का जैसा आपको माँ बाप ने समझाया, आज बड़े हो तो बड़े के जैसा अगर आपको समझा रहे तो समझना चाहिए। नहीं तो वो कैसा मनुष्य, जैसे हे मेरे को यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे उड़ाऊ पुत्र जब सुअर का खाना खाया, जब भी उसको समझ में आया। उड़ाऊ पुत्र का हम बहुत सुनते हैं ना, महीने में 1-2 बार तो प्रचार होता ही है, हम प्रार्थना में भी करते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते हैं क्या? सीखे तो बात अलग है। क्या सुअर, ये सब जानवर का खाना खाने के बाद ही हमको अक्ल आएगी क्या? प्रभु इतना सुंदर हमको भोजन दे रहा है, इतना अच्छा वचन दे रहा है, तो क्यों हमको समझ नहीं आ रही? यानी कि हमने अपने मन को अभी भी कठिन करके रखा हुआ है। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 26:12। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, इसमें ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान है। मैं यहाँ खड़ा होकर वचन बोल रहा हूँ और मैं अपनी दृष्टि में सोचूं मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे दूसरे लोग बोलना चाहिए। मैं अपनी प्रशंसा करूँ तो उससे कुछ लाभ नहीं, दूसरे करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों से बहुत कुछ मैं सीखा हूँ, और ज़्यादातर मैं संतोष मास्टर को देख के उनका बहुत कुछ मैं, क्योंकि हमको अच्छे लोगों का कॉपी करना है, उनकी अच्छी बातों को से ये वचन बोलने में भी बहुत कुछ उनसे मैं मतलब प्रेरित होके मैं सीखा हूँ। संतोष मास्टर वो यहाँ है नहीं, अच्छे आदमी की सामने भी, जबकि सामने में इतना उनका किसी का भी तारीफ नहीं करता हूँ, अच्छा है तो उसके पीछे भी तारीफ होगी। तो हमको कैसा लोगों का उदाहरण, कैसे लोग हमारे जीवन में उदाहरण होने चाहिए? ऐसे जो तुम्हारे मुंह पे हाँ कर रहे हैं, बाद में तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा किससे रख? मूर्ख से, क्योंकि मूर्ख को तो कुछ है ही नहीं मालूम। जैसे बोलो तुम्हारी भी हाँ बोलेगा और मेरी भी हाँ बोलेगा, तो उससे अच्छा तो उससे आशा रखो, कम से कम वो हमारी हाँ में हाँ तो मिलाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति वो अपने लिए भी धोखादायक है, दूसरे के लिए भी। वचन कैसा कहता है? तू हाँ तो हाँ, ना तो ना, या तो ठंडा गुनगुना उगल देगा। दोनों में से हमको एक रहना है। और ये जब करने जाओगे तो आपको तकलीफ होगी, निंदा का पात्र बनोगे, लोग आपकी अवहेलना करेंगे। ये सब आपको सहने के लिए भी प्रभु ही शक्ति बल देगा। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 1 से 3 तक। हालेलुया। क्यों सफल होता है ऐसा पुरुष? क्योंकि वो ऊपर हम जैसे 1 और 2 में पढ़े, ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता नहीं है, क्योंकि वो वचन को नित्य रात दिन स्मरण करता है। क्यों? क्योंकि नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ है, उसके पत्ते क्यों नहीं मुरझाते? क्योंकि उसको समय समय पर खाद और पानी मिलता रहता है। यदि आज आपको वचन का खाद पानी मिल रहा है लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो, तो क्या होगा? आत्मिक तौर पर हमारे अंदर सूखापन आ जाएगा। एक समय में आप प्रार्थना में इतने तेज थे, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते, लेकिन आज इतना ठंडा कि आपको गीत गाने को भी आलस हो रहा है, प्रार्थना करने को आलस हो रहा है, प्रार्थना में बैठने को आलस हो रहा है। इसका कारण हम खुद समझ लेना चाहिए।
मैं अब वो नाली से दूर हट गया हूँ, वो जीवन के सोते से मैं दूर हूँ। हमको ज़्यादा देर गफलत में नहीं रहना है, हमको लौटकर वापस आना है। जो रास्ते पर हम थे पहले उस पर लौटकर वापस आना है। कोई आपको खड्डा खोदने के लिए प्रभु नहीं बोलता है, या कोई इतना बड़ा काम आपको नहीं बोल रहा है, सिर्फ लौटकर वापस आओ। आप जैसे प्रभु के लिए पहले दौड़ रहे थे वैसे दौड़ना शुरू करो। तो ऐसा व्यक्ति कि नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। एक समय में प्रार्थना कर रहे थे जिन जिन विषयों के लिए, प्रभु उसका उत्तर दे रहा था, लेकिन आज क्यों? क्योंकि हमने वो जीवन के सोते से अपने आप को अलग रख लिया है। दाखलता पेड़ से अलग होकर फलेगी क्या? प्रभु से अलग होकर हम फलेंगे क्या? कभी हमने विचार किया कि क्यों रुकावटें हो रही हैं मेरे काम में, मेरे परिवार में? हम सोचना चाहिए। तो हमें आज वो सोते के पास हमको जाना है ताकि हमारे पत्ते हरे भरे रहें। एक वचन और हम देखेंगे, अय्यूब 11:3। हालेलुया। क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? मैं यहाँ बड़ा बड़ा कुछ भी बोलता रहूं, लेकिन मेरे अंदर उसके हिसाब से कुछ है ही नहीं। मैं 50 वचन दूसरों को बताऊं, लेकिन वो वचन मेरे अंदर है ही नहीं, उनके अनुसार मैं ही नहीं चल रहा हूँ। मैं बोलूँ अपने माँ बाप का आदर करो, मैं कर रहा हूँ क्या? मैं बोलूँ तू काम पे जा, मैं जा रहा हूँ क्या? मैं बोलूँ जो भी काम तुमको बताया जाए करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ क्या? पहले हम वो सारी बातें हम अपने जीवन में देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर, क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करें, लेकिन हमें कोई बोले भी नहीं। जिनको परमेश्वर ने अगुवाई की है वो बोलेंगे ही, वो चुप नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वचन आप पढ़ो ध्यान से। कोई ना कोई को प्रभु आपके जीवन में बोलने के लिए खड़ा करके रखेगा, चाहे घर में हो या पड़ोस में हो या कलीसिया में हो। तो ऐसे लोगों से आप वो मत करो, घृणा मत करो, उनसे कुछ सीखो। जैसे यहाँ पर, और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? हम ठट्टा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमको कोई कुछ बोले भी नहीं। कोई ना कोई तो आपको बोलेगा। वचन कहता है अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थरों से वो काम कराएगा। गधी का मुंह खुलवाया तो मनुष्य का मुंह नहीं खोलेगा बोलने के लिए। वो नबी, उसको प्रभु ने आशीष दिया हुआ था, लेकिन वो इतना बावला हो गया और लालच में तो गधी को मार रहा है, और गधी को सामने दिख रहा है, स्वर्गदूत तलवार लेके आके खड़ा है, लेकिन फिर भी मारे जा रहा है। लेकिन लास्ट में प्रभु ने मुंह खोल दिया ना। तो प्रभु भी किसी न किसी के मुंह को खोलेगा आपके द्वारा वचन, आप तक वचन पहुंचाने के लिए। लेकिन आपके ऊपर उसको कितना सही तरीके से ले रहे, क्या उल्टा तरीके से ले रहे, उसका काम फिर आप सोच लो कैसा होगा। एक वचन और हम देखेंगे, होशे 7:5। हाँ, 6 भी पढ़िए। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है और भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। हालेलुया। ऐसा मनुष्य क्या है, वो रात भर यही प्लानिंग करता रहता है। वो कैसे जलता रहता है, जैसे एक भट्टा
देखा है धधकता वो भट्टा, लाल रहता है पूरा, वो ऐसे वो मनुष्य रहता है। अच्छी बात भी उसके अंदर जाती नहीं है, क्योंकि इतना वो भरा हुआ है उन बातों से कि उसमें अच्छी बातें जाने की जगह ही नहीं है। जब कब जाएंगी, जब उनको वो बाहर निकालेगा। जैसे एक पानी का गिलास है, पानी के गिलास में अगर वो पहले से भरा हुआ है, उसमें और पानी डालते रहो तो पानी उसमें जाएगा क्या, सब बाहर निकलता रहेगा। जब पहले का उसमें से निकाला जाएगा तो तब उसमें नया उसमें भरेगा। इसलिए अगर मेरे बारे में या किसी और के बारे में मैंने ऐसी कल्पना, ऐसी भावना बना के रखी है, तो वो व्यक्ति की अच्छी बातें भी मेरे अंदर जाएंगी नहीं, तब तक मैं उनको निकालूंगा नहीं पुरानी बातों को। जैसे यहाँ पर हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाखू मधु पीकर चुप हुए, उसने ठट्टा करने वाले से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समय धधकाते रहते हैं। घात जब तक वो काम में सफल नहीं हो जाएंगे, उनके अंदर मैं कैसे इसको करूं, मैं कैसे इसको गिराऊं, कैसे इसकी बातों का मैं खंडन करूं। अच्छी बात को भी वो मानेंगे नहीं, उसका खंडन करने के लिए युक्ति बनाएंगे, कोई ना कोई रास्ता बना लेंगे। लेकिन हम बुरी बातों को छोड़ देना है, अच्छी को पकड़ के रखना है। अगर 10 बातें किसी ने आपको बोली, उसमें 8 सही नहीं तो मत मानो ना, आप कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। जो 2 अच्छी है, अगर आपका जीवन उससे आगे बढ़ रहा है तो मानने में क्या तकलीफ है, चाहे कोई भी होने दो। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 9 का 7। मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। नीति वचन 9। देखिए, ठट्टा करने वाले को डांटने से क्या होगा, उसका परिणाम वो भी यहाँ लिखा है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप डांटोगे तो क्या होगा, है? जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, वो खुद अपमानित होता है। हमारा यीशु मसीह भी इतना सब लोगों को बताया स्वर्ग राज्य के बारे में, लेकिन क्या किया, उसको ही क्रूस पे चढ़ा दिया है। लोगों के सामने मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, हाँ, जो अंधे थे उनको आंखें दी। बाद में लास्ट में क्या किया, उन्हीं लोगों ने मिलके। इसलिए ऐसे लोगों को समझाने से भी वो समझते नहीं हैं, उल्टा उनका ही विरोध में काम करना शुरू कर देते। तो आज अगर हमारा जीवन ऐसा है तो हमको बदलना पड़ेगा। प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो आलस को निकाल दो, वो डर भय को निकाल दो। प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। जैसे यहाँ पर ठट्टा, हालेलुया, ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। ठट्टा करने वाला आपसे मित्रता करेगा क्या, हाँ, और गुस्सा करेगा। मुझसे अच्छा कौन जानता होगा बात को, हाँ? इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, बोलूँगा मैं। बुद्धिमान को शिक्षा दे तो वो और बुद्धिमान होगा। आज प्रभु आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। क्या हम बनने को तैयार हैं? क्या ठट्टा करने वाले को हम डांटना नहीं है, उनको वचन के द्वारा बताना है। आगे प्रभु उनसे बात करेगा। क्या हमारा बेटा अगर कोई गलती करता है तो उसको छोड़ देते क्या? नहीं, हम पीछे पड़े रहते। हमारे लिए भी एक ने वही काम किया है। इतना हम पाप में थे, इतना हम गलत कामों में थे, फिर भी हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर वो पृथ्वी पर आया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक वचन और हम देखेंगे, भजन संहिता 141 का 5। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा
हालेलुया। धर्मी मुझको मारे तो क्या होगा? क्या करना है फिर हमको? धर्मी मुझको मारे तो, देखिए ये व्यक्तिगत वचन है, ये तुमको नहीं लिखा है, हमको नहीं लिखा है, मुझको। ये हम, ये वचन सब अपने लिए पढ़िए। धर्मी मुझको, पढ़िए जरा, सब पढ़िए सब। धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी, वह तुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। देखिए, लोगों के मेरे विरुद्ध काम करने पर भी मैं क्या करूँगा? लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो तो कितना बोलो सुनता नहीं है, छोड़ दो, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमको तब भी लवलीन रहना है, छोड़ना नहीं है। हमारे यीशु मसीह ने ऐसे किया क्या? इसलिए कभी कभी देखो, अगर घर की जिम्मेदारी आपको कभी कभी, मुझे तो बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं जब ये वचन जब मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैं फिर वो सब भूल जाता हूँ। मैं फिर वो छोड़ के फिर आगे बढ़, फिर अगले ही दिन मैं वो ये मत कर वो मत कर, मैं फिर मेरा चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वचन अगर हमारे अंदर है तो प्रभु ये सब बातें हमको सिखाएगा। जैसे यहाँ पर, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं क्या? परमेश्वर के दास ने कुछ बोला तो फिर उससे बात करना ही बंद कर दिया, या फिर घर जाके बोला धन्यवाद, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड पास्टर, ऐसा बोला फ़ोन करके, आज सचमुच प्रभु आपके द्वारा मुझसे बात किया। लेकिन हम क्या करते? और वो दास से बात करना ही बंद कर देते। प्रेज लॉर्ड भी नहीं करेंगे, वो ऐसा करके जाएंगे। लेकिन हमको धर्मी अगर हमारे लिए अगर मारे भी तो हमारे लिए वो भला है। जैसे यहाँ पर सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। मेरे बारे में कोई भी कुछ भी करता रहे, बोलता रहे, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। फिर भी मैं बोलते ही जाऊँगा। अगर कहीं मुझे गलत होता दिख रहा है तो मैं उसको सामने वाले को उससे अवगत कराता ही रहूँगा। ये ही मसीह जीवन है। और क्या है? यही है। यीशु मसीह ने वही सब काम किया ना। सदूसी फरीसी उसके विरोध थे। तो डाकू जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था, यीशु मसीह क्या बोला? हे पिता, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। वही लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और उनके लिए बोल रहा है, हे पिता, ये जानते नहीं, क्षमा कर। लेकिन हम अपने घर में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, माँ बाप तो खैर क्षमा कर देते हैं, लेकिन बच्चे वो गांठ बांध के रखते हैं। गांठ खोलना है। आपका आगे जो जीवन है, भविष्य है, वो आगे बढ़ना चाहिए। आज आप किसी के बेटे हो, कल आपके भी बेटे बेटी होंगे, वो भी बड़े होंगे। जो सवाल आज आप कर रहे हो, कल वो सवाल आपसे किया जाएगा। जो आप बो रहे हो वही पाओगे ना। हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो हाँ, आम कहाँ से लगेगा? लेकिन बच्चे आजकल क्या बोलते हैं? तुमसे ही हम सीखे। जो सीखना था वो तो सीखे नहीं, जो सीखना था वो सीखे नहीं, लेकिन बाकी सब सीख गए। हाँ, अगर तुमने अपने माँ बाप को अपने माँ बाप की बेइज्जती करते देखा है या उनका आज्ञा का उल्लंघन करते देखा है, आप कर रहे हो तो माँ बाप को दुख नहीं होगा। या आपने ऐसा देखा है? फिर भी हमको वचन में हम लिखा, तू अपनी माँ को कभी भी तुच्छ नहीं जानना। वचन ठीक, ये नीति वचन में ही है। वो कितना है भी, मतलब उनका जीवन कैसा भी हो, लेकिन तू अपनी माँ को तुच्छ नहीं जानना। तू अपने पिता का अनादर नहीं करना। अगर उन्होंने कोई गलती भी की है तो तुम्हारा काम नहीं है उनकी गलतियों को बताना। एक वचन और हम देखेंगे, फिर समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 21 का 18।
व्यवस्था विवरण 21 का 18। यदि किसी के हठीला और दंगेल बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी न सुने। हालेलुया। यदि किसी के हठीला और दंगेल, सबके घर में मिलेंगे ये टाइम में, तो सबके घर में है, कुछ अलग तरीके से हट करते, कुछ अलग तरीके से, लेकिन सब घर में है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं। यदि किसी के हठीला और दंगेल बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, प्यार से समझा रहे, डांट के समझा रहे, फिर भी नहीं सुने, तो ऐसे को क्या करना है? तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं। किसके पास ले जाएं? नगर के पुरनियों के पास लेकर जाएं और वे नगर के पुरनियों में से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यूँ तो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करेगा, दूर करना, तब सारे इजरायलियों सुनकर भय खाएंगे। देखो, पुराना नियम में इतना सख्त है, लेकिन अभी का युग जो अनुग्रह का युग है। अभी सब कुछ माँ बाप को या हमारे पड़ोसी को या हम जिस जगह में काम करते हम कुछ भी बेधड़क बोल रहे। आज मोदी को भी हम कुछ भी बोल रहे, हमारे प्रधानमंत्री को भी बोल देते कुछ भी, जबकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। हमें सोच समझ के बोलना है। भले हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमें उसके बारे में कुछ भी शब्द ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा देश का प्रतिनिधि कर रहा है वो। हमें सोच समझ के बोलना है। हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना है जिससे हमारे देश को, हमारे देश का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनको बाहर के लोगों में निंदा का पात्र हो। इसलिए हमको 21 वचन हम ध्यान से देखें। तब उस नगर के सब लोग, पुराना नियम में इतना कठिन सख्त है, लेकिन ये कौन सा युग है? अभी अनुग्रह का युग। हमको क्षमा मिल जाएगी अगर हमारा जीवन हम ऐसा बिता रहे हैं। तो आज प्रभु के पास आप लौट कर आ जाओ, प्रभु क्षमा करेगा। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी पर किसके जरिए आपको लेकर आया? मुझे किसके जरिए लेकर आया? हमारे माँ बाप के जरिए। हम उनका ही आदर नहीं करें तो प्रभु का आदर कैसे हम सीखेंगे करना? हाँ, सीखेंगे क्या? यीशु मसीह ने हमको ऐसा ही सिखाया क्या? आखिरी समय में भी अपने माँ का जिम्मेदारी अपने प्रिय चेले को देकर गया। हम वो जिम्मेदारी को उठा रहे हैं क्या? या हम सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आज अनुग्रह का समय है, तो हमको ये सारी चीज़ों को ठीक करना है। एक वचन बोल के मैं आखिरी वचन समाप्त करूँगा। नीति वचन 22 का 17। और भी बहुत वचन है, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा। नीति वचन कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हालेलुया। 22 का 17। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। बुद्धिमानों के वचन सुन। मेरे वचन नहीं है ये बुद्धिमानों के वचन है। कोई सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा वचन है ये। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे हुए वचन हैं, इनके ओर कान लगाओ। भले मेरे द्वारा प्रभु बुलवा रहा है, मेरा आदर नहीं करो चलेगा, लेकिन ये वचन का आदर करो। ये वचन की ओर कान लगाओ। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज क्या होगी? मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैंने आज ये बातें तुझे इसलिए बताई हैं। प्रभु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये वचन किसका है? प्रभु का है। तेरा भरोसा परमेश्वर पर हो, इसलिए प्रभु आज ये बातें
हमको बता रहा है, मुझे भी बता रहा है कि तेरा भरोसा परमेश्वर पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तेरे लिए सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लाए उसको तू सच्चा उत्तर दे सके। समय आने पर तू अपने विरोधियों को उसका उत्तर दे सके, सच्चा उत्तर, झूठा नहीं। इसलिए आज प्रभु ये वचन हमारे मध्य में लाया है कि हम उनको सीखें। यदि तू अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये वचन तुझको बताए हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो, किसी मनुष्य पर नहीं। एक समय में प्रभु ने काम किया, आज भी करेगा, कल भी करेगा। ये क्यों नहीं है भरोसा हमारे ऊपर? क्योंकि हमारा मन अब सिर्फ नाम के लिए है, हमारा मन हट गया है। एक समय में हम आग की तरह प्रज्वलित थे प्रभु के कार्य के लिए, लेकिन आज एकदम ठंडा हो गए। प्रभु आज बोला है ये वचन को अपने मन में धारण करो और प्रभु की ओर फेर कराओ, तेरा बताइए होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। आज से नहीं, कई दासों के द्वारा परमेश्वर ने बात की है यहाँ आपसे, और आपने बोला भी है। आज फिर प्रभु आपको याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है। हमारा जीवन कैसा है? आगे का पाठ, पीछे का सपाट। आगे आगे बढ़ते रहते, पीछे का भूलते जाते। इसलिए प्रभु पीछे का आज याद दिला रहा है। तो हमें क्या करना है? आज ये वचन को ग्रहण करना है, कैसे छोड़ देना है? ग्रहण करोगे तो प्रभु आपके लिए आगे रास्ता खोलेगा। कठिनाई जो होगी, लेकिन प्रभु आपको तो कठिनाई से दूर करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ा समय ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। ये वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए राजा। ओ पिता, वचन बोलने के समय यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मुंह के द्वारा प्रभु कोई गलत शब्द निकले हैं, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के बाह्य पवित्र लहू के द्वारा क्षमा कीजिए राजा। ये वचन हर एक के लिए प्रभु, जितने भी लोग सुने उनके लिए आशीषित होने पाए राजा। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको भी देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।